लोगों को दिक्कत ना हो, बस इतना ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग अपने साइड में आ जाइए, कुछ लोग बाएं साइड में आ जाइए। इतना ध्यान दीजिएगा कि आप यातायात को कोई प्रॉब्लम ना हो। मंदिर के ऊपर कौन है भाई? आप सारे लोग स्कैटर्ड हो जाइए, हम बात नहीं करने वाले हैं। कुठली समस्या असली तर त्याला दोन टाईपचे आपल्याला सोल्युशन करावं लागतं। एक इज शॉर्ट टर्म, दुसरा आहे लॉंग टर्म। आता डीपीआर जो आहे अख्ख्या वाघोलीचा आणि 23 गावांचा जो डीपीआर झालाय ते जे साहेब सांगत होते ते एमजीपीने तांत्रिक मान्यता देऊन मंत्रालयामध्ये प्रशासकीय मान्यतेसाठी, पण आता त्यापर्यंत जे हेलो, तो ये लोकलाइज प्रॉब्लम जो पीएमआरडीए ने गांव देने के बाद आए थे, इसमें 4-5 प्रॉब्लम थे साहब। एक था कालुवाई नगर का प्रॉब्लम था, दूसरा था सवाना, तीसरा था आईवी स्टेट, फुलमड़ा, चौथा था फुलमड़ा। इसमें के हमने 3 ये किए, सॉल्व किए। अभी ये जो लोकलाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने के इधर पे ग्राम पंचायत ने लाइन डाला हुआ था, जो कि बीच में 300 मीटर लैंड ओनर के प्रॉब्लम की वजह से, हारगुड़ी साहब की वजह से था। उन्होंने अभी अपने को परमिशन दिया है। अब स्ट्रॉन्ग वाटर और ड्रेनेज जब मिक्स होता है तो उसका वॉल्यूम सब बहुत हो जाता है, उतना तो क्या अपन डाल नहीं सकते लाइन। तो ये दोनों चीजें अपने को अलग करना पड़ता है। तो हमने अभी जो बनाया हुआ है काळेवरा से लेके गुलमोहर के गेट तक का ड्रेनेज लाइन का पूरा प्लान बने हुआ है, वो काम हम कर रहे हैं। वही प्लान ही तो है। डीपीआर जो है, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट एक पूरे गाँव का है। इसका जो है हम ऐसा जो आहे ना त्यांना आता यायचं पाहिजे ना, त्याचं देऊन टाका। 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 100%। इसकी वजह से बनाया ना वो लेवल सर्वे लेके बनाया है, वो मिल जाएगा। ये एक मिनट सोल्यूशन हो रहा है। ये जो होटलिका का पानी रोड पे आ रहा है, सीवर का पानी, गंदा पानी, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है बच्चों को। वहाँ जाना मुश्किल है। उनका इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो रहा है? इसका सोल्यूशन निकलवाया वही तो। वही ऐका ते सर एक मुद्दा काम नहीं चाहिए, हमें आज चाहिए नहीं सर, हमको 15 साल 15 महीने 15 दिन नहीं चाहिए ऐका सर। चलेगा बाहर बघा लोकांमध्ये केवढा राग आहे नाही का? बरोबर नाही, आता तर सांगून गेले डीपीआर अप्रूव्ह करा, पण डीपीआर पूर्णपणे अप्रूव्ह झाला नाहीये। आणि साहेब पडू नका, ओय साहेब पढ़ू नका, वो कहाँ भाग रहे भाई? अरे डीपीआर के बाद बजट की भी बात करनी थी यार, टाइमलाइन की बात करनी थी हमें। Please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. बिना जिम्मेदारी के अगर घर का मालिक भी है, मैं फिर से स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, पीएमजीओ पीएमआरडीओ हम लोग प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो पास पुरावा किया जाए, उसका फॉलो किया जाए, फॉलो करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही है तो हम कैसे मान लें कि हमारे लोग प्रतिनिधि हैं? कहीं पे कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट है तो आप बताइए। ये नगर हाईवे है, नगर हाईवे की कैपेसिटी कितनी है? 70,000। 70,000 व्हीकल इस पे जा सकते हैं। इस समय कितने व्हीकल जाते हैं? 2 लाख से ज़्यादा। सर्विस रोड है नहीं तो लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंजेशन ज़्यादा है। आप सोचो किसी लॉजिक से अप्रूव किया गया होगा ना कि 80,000 ये 70,000 व्हीकल चल सकते हैं, ऐसे तो अप्रूव नहीं किया गया। उसी के लिए होता है कि अगर हाईवे पर रोड लोड ज़्यादा है तो उसके लिए बाईपास रास्ता बनता है, डीपी रास्ता बनता है। लेकिन वो डीपी रास्ता जो पिछले 2016 में अप्रूव हुआ है, 2016 में, ये पीछे जो न्यू सिटी के पीछे से मांजरी होकर खरारी जाने वाला डीपी रोड, एक बाईपास रास्ता ये है,
और दूसरा मैजेस्टिक सिटी से लोहगांव रोड, बागेश्वर टेम्पल के पीछे से लोहगांव रोड, दो बाईपास रास्ते 2016 में अप्रूव हुए। एस्टीमेट कमेटी ने 212 करोड़ रुपए अप्रूव भी किया, लेकिन 212 करोड़ रुपए एस्टीमेट कमेटी के देने के बावजूद 9 साल होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ये दुर्दशा है यहाँ पर। ये तो बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके की भयानक परिस्थिति है। जब हम लोग आंदोलन के तो एक और पॉइंट था कि केसरंद बस स्टॉप पे पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ रहता था, पूरा कीचड़। अगर केसरंद रोड से आप अंदर आओगे तो 2 करोड़ की जमीन इधर जो कॉर्नर है, नहीं तो वीडियो मत बनाइए, 3.8 एकड़ की जमीन इस साइड में और 2 एकड़ की जमीन सरकारी गायरान से कलेक्टर ने दिया था ग्राम पंचायत। 18 करोड़ रुपए अप्रूव हुआ। ये 2016-17 की बात कर रहा हूँ कि आपले घर से लेके बकोरी पाटा तक अत्याधुनिक पद्धति में बीआरटी बनेगा, पुणे स्टेशन वाघोली का बस स्टॉप प्रॉपर बनेगा अत्याधुनिक पद्धति से, मतलब एकदम जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होगी। हमने इसको रिक्वेस्ट किया तो क्या किए, केसरंद बस स्थानक को केवल डांबरीकरण कर दिए, उधर डांबरीकरण नहीं, कंक्रीट। बस ये हो गया कि नहीं आंदोलन हो रहा है तो जल्दी जल्दी कम से कम है। मतलब इतनी बड़ी इमरजेंसी के केस में भी राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर रहा है और हम लोग बड़ा अन्याय है। मैं तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सबसे, अगर मीडिया के बंधु हैं या आप लोग सामाजिक सेवक हैं, जन सेवक हैं, दिखावे वाले नहीं हैं, सही में, तो अगर संविधान आप नहीं मान रहे हो तो आप खुद तक कितनी करप्शन चल रहा होगा, किस लेवल पे करप्शन चल रहा होगा। अभी मैं बोल रहा था तो 1-2 जन मुझसे बोल रहे थे कि अमाउंट भी बता दो। अमाउंट बताने के लिए मैं फाइल दिखा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप खुद बिलीव करिए, अगर यहाँ पे जितने भी लोग हों, आप लोग नौकरी करते होंगे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 40,000 आप कमाते होंगे। अगर आप ईमानदारी से कमाओगे तो साल भर में कितना कमा लोगे? चलो ओवर टाइम कर लोगे, कुछ इधर उधर की भी चीज़ें कर लोगे, 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इससे ज़्यादा तो साल में कमा नहीं सकते। तो एक पीएमसी का कनिष्ठ अधिकारी, म्हणजे एकदम छोटा अधिकारी, क्लर्क लेवल का, उसकी वाइफ अगर डायमंड का हार पानी हुई है और 12 करोड़ 10 करोड़ रुपए उसके घर में मिल रहा है, तो इस पर क्वेश्चन नहीं उठेगा। आप के बावजूद सोसाइटी वालों को नोटिस भेज रहे हो कि आप ड्रेनेज नहीं बनाए हो, तो फिर ड्रेनेज का टैक्स आप किस चीज़ का ले रहे हो? आपका काम है ना कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, सोसाइटी के जो भी आउटपुट है उसे कनेक्ट करो। तो वो आप नहीं करके अपनी गलती को दूसरे के ऊपर मार देते हो। और सोसाइटी के लोग कुछ ऐसे हैं, वो बोल देंगे उनका पानी इनके पास जा रहा है। अरे उनका पानी वो आसमान से लेकर आए थे। जब अप्रूवल हुआ, टाउन प्लानिंग दी गई, पूरा बनाया गया, तो उसमें ड्रेनेज आप लोग सोसाइटी को ब्लेम करते हो, आप लोग लोगों को ब्लेम करोगे और आप खुद नहीं देखोगे कि आप खुद सबसे बड़ा न्याय कर रहे हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आप कर रहे हो। तो यहाँ पर ये समझना है कि सोसाइटी के, किसी भी सोसाइटी के लोगों की कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे सारे लोग, बता दो, हजारों करोड़, अभी सारा हिसाब भी दिया कि पिछले 20 साल में 50,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अलग अलग टैक्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए पे करने के बावजूद अगर हम इस तरीके से जी रहे हैं तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? आप लोग से मेरी गुजारिश है कि इस प्रॉब्लम को आप जन जन तक पहुंचाइए, लोगों तक ये बताइए कि यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर सलूशन नहीं है। और जब तक सलूशन नहीं मिल जाता है तब तक भी मुआवजे के द्वारा ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आप सब लोग देख रहे हो, आप सब लोग इसके साक्षी हो कि जहाँ पर संविधान की अवहेलना हो, मानवाधिकार की अवहेलना हो। मानवाधिकार क्या बोलता है? ह्यूमन राइट्स किस लिए बनाया गया था? ह्यूमन राइट्स जहां पर आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसे सिचुएशन ना हो और उसके ऊपर इस तरीके से अन्याय होता हो, उसके लिए ह्यूमन राइट्स है। तो आप मानवाधिकारों का उल्लंघन करोगे, संविधान का उल्लंघन करोगे,
आप बड़े बड़े लोग, आप जब शपथ लेने जा रहे हो तो मैं फला भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। अरे सर, मंदिर भी कचरे में पड़ा हुआ, मंदिर में ड्रेनेज का पानी जा रहा है, कुछ तो इंसानियत है। हम बोलते हैं इंसान तो छोड़ो, ड्रेनेज का पानी मंदिर में जा रहा है। और फिर भी यहाँ पर जब पूछा जा रहा है कि सर डीपीआर तो दे दो, डीपीआर कब होगा वो तो आगे की बात है, डीपीआर दे दीजिए कि हाँ ये ड्रेनेज का काम हो जाएगा। नहीं, डीपीआर ही अप्रूव नहीं है। इतनी बड़ी दुर्दशा पूरे वाघोली नहीं, पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। और जब हम लोग बोलते हैं तो केवल इस चीज पे गुस्सा हो जाते हैं लोग कि नहीं आप किसी एक के विरोध में, हम किसी के विरोध में है ही नहीं है सर। हम तो अपनी बेसिक नीड मांग रहे हैं। आप सोच के हंसो कि आजादी के 78 साल बाद भी हम क्या मांग रहे हैं कि साहब हमको वोट दे दो, उधर ड्रेनेज दे दो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके जो योजना है, आज आप लोग अलग अलग कोने कोपरे से आए हुए होंगे, वहाँ पे भी गांव में भी जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं भी है, वहाँ पे भी रोड बना हुआ है, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम है, कम से कम पानी नहीं लगता। इतनी बुरी हालत और कहीं पे है, आप लोग खुद इत्मीनान से समझिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही रियलिटी के साथ बहुत सारी जानकारियाँ इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए कहीं पे नहीं है। लेकिन होता क्या है, उनको पता है, सामान्य लोग हैं, जॉब करने वाले हैं, आज संडे है, बहुत हो गया, दिन भर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन उनको ये एहसास था कि 3 वाकों का आंदोलन नहीं, ये टूटेगा नहीं। एक चौथा हुआ है, आज 5वां चालू हुआ है 2 साल बाद। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि हम वाघोली में जितने भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, अगर हम उन सब चीजों की मांग करें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमने इतना हजारों करोड़ का टैक्स दिया है। लेकिन आज हम फिर भी आईवी स्टेट की बात कर रहे हैं कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रायोरिटी पर इसको सॉल्व करिए। लेकिन हुआ क्या, आप लोग खुद देख चुके हैं, फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब तक यहाँ पर कुछ उपाय योजना नहीं बन जाती है, हम लोगों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं, उनकी कठिनाइयों को भी समझते हैं। सारे लोगों की भावनाएं एक जैसी होंगी, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे, अनवरत यहाँ पर बने रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को और लोगों तक पहुँचाइए, अपनी सोसाइटी में पहुँचाइए। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जो निष्क्रियता है टीएमसी की, पीएमआरडीए की, जो जिम्मेदारी नहीं है, इसको आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी हकीकत मालूम हो कि यहाँ पर केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उसके बदले में यहाँ पे कितनी लाशें तैयार होंगी अगले 2 महीने में, किसी को कोई अनुमान है? चलते हुए लोग गिर रहे हैं, रात में बारिश आ गई तो कितने वीडियोज यहाँ पे बने। अगर छोटा बच्चा गिर जाए तो शायद बह जाए, अगर पानी की बारिश हो तो बह जाए। पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, आप लोग तब की ये हालत है। 2-3 दिन बारिश नहीं हुई है तब की ये हालत है। तो अगर आगे पूरा बारिश का सीजन है, अगर ये हालत रहेगी तो क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी इंसानियत अगर जिंदा रही तो ये जो कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, इन लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। और इस पे उपाय योजना बनाने के लिए तो उपाय योजना आपके पास पूरी यंत्रणा है, करोड़ों करोड़ रुपए आपकी यंत्रणा पर लगाए गए हैं। पूरा लगाओ इसके भी यंत्रणा, बनाओ इसको तत्काल। क्या दिक्कत है? आप हमको बताओ दिक्कत क्या है। केवल लोगों को गुमराह मत करो, ये हमको स्पष्ट बताओ। जब हम पूछ रहे हैं, आपने बोला डीपीआर अप्रूव हो गया, हमने बोला डीपीआर दिखाओ, तो आप बोले डीपीआर अप्रूव नहीं हुआ है। तो या तो ये नियम मत करो, आप बताओ कि डीपीआर क्यों नहीं अप्रूव हो रहा है। सीधा सीधा बताओ ना हम लोगों को। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर आके बस आ गए, यहाँ पे 2-4 पानी कर लिए, उनका काम हो गया। क्यों? क्योंकि पता लगा होगा कि यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। केवल औपचारिकताएं हो रही हैं, लिटरली बता रहा हूं, केवल फॉर्मेलिटीज।
ऑन ग्राउंड कुछ भी चीज आप सुबह से आप लोग देख रहे हो, आप पूरे इवेंट को देखने के बाद खुद कंक्लूड करिए कि कुछ मीनिंग हुआ, कुछ फायदा मिला, कुछ फाइनल बातें हुई, कुछ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट आपको मिला, कुछ डीपीआर बजट अप्रूवल टाइमलाइन को लेकर कोई बातें हुई स्पष्ट तौर पर, गुमराह करने वाली बात नहीं, कि स्पष्ट तौर पर कुछ हमको बताया गया हो कि नहीं है 4 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है या अगले 25 साल में हो रहा है। हम मानसिक तौर पे तो तैयार हो जाएं, लेकिन नरक यातना से तो हम बच जाएं। और एक चीज मेरी ये भी नहीं समझ आता, आप लोग भी इस पर विचार करिए, अगर इसका कोई सलूशन नहीं है रोड का, तो बंद कर दो परमानेंट ना, बंद कर दो कि यहां से रोड नहीं है, XYZ प्रॉब्लम है, यहां से नहीं होगा, खत्म करो, मैटर ही बंद करो। लोगों को बस गुमराह कर इलेक्शन पे इलेक्शन, समय पे समय, सालों साल से यही दिक्कत। अच्छा, इनको ये भी लग रहा है ना कि ये बारिश की वजह से बहुत बढ़ गया। ऑफकोर्स बारिश की वजह से पानी ज्यादा आया है, लेकिन यहाँ पर बिना बारिश के भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज ही नहीं है। आप जब स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज कैसे होता है? समझो आप आपले घर से लेके और इधर कॉर्नर तक एक मेन पाइपलाइन डालते हो, फिर मेन पाइपलाइन में सारे टी कनेक्ट करते हो। सारे टी का मतलब जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है वहां से पाइपलाइन जाएगी। सिंपल सा यही होता है ड्रेनेज का। अब जब मेन पाइपलाइन है ही नहीं तो आप यहाँ का पानी वहां छोड़ रहे हो, वहां का पानी वहां छोड़ रहे हो। राजनीति भी करने वाले लोग इसमें आ जाते हैं, उनके दरवाजे का पानी उनके दरवाजे पे छोड़ देंगे। आप खुद सोचो परमानेंट सोल्यूशन हो ही कैसे सकता है? जब आप एक मेन पाइपलाइन कहीं नदी में या नाले में छोड़ोगे तभी तो हर जगह से टी कनेक्ट करोगे। जब मेन ड्रेनेज लाइन ही नहीं है तो आप कैसे संभव होगा? ये चीज जब आयुक्त के सामने हमने अपने आंदोलन के बाद रखा था तो उन्होंने समझा था वो चीज। तो उन्होंने बोला था कि स्मार्ट सिटी में जो डेवलपमेंट होता है ड्रेनेज का, उसके तौर पे हम डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन 2 साल पीएमसी के जाने के बाद हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल उसके बाद भी हो गया, लेकिन देखिए ड्रेनेज बढ़ता ही चला जा रहा है। दुर्भाग्य इस चीज का है, दुख इस चीज का है कि सलूशन न देना वो अलग की बात है। आप लोग सलूशन न देने के लिए सक्षम हैं या असक्षम हैं या पैसा नहीं है, कुछ भी है, आप ईमानदारी से लोगों को बता भी नहीं रहे हो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसमें 50 प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई भी आयुक्त हो, कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, अगर उसको इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना संविधान नहीं पढ़ा हुआ है, इतना कायदा कानून नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन नहीं देने आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं न वो लोक प्रतिनिधि होने लायक है और न वो आयुक्त होने लायक है। चाहे वो पीएमसी का आयुक्त हो, चाहे वो पीएमआरडीए का आयुक्त हो। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना इनका काम है, और जो अपना काम ही ना कर पाए फिर वो किस चीज का अधिकारी है? मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उनको हकीकत से रूबरू कराइए। उनको ये बताइए कि ये प्रॉब्लम ये विकट है और ये प्रॉब्लम तब तक चलती रहेगी जब तक हम सब लोग खुद जागरूक नहीं हो जाएंगे। हम सारे लोग यहाँ पर जब तक नहीं आके जिम्मेदार लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे तब तक यही प्रॉब्लम चालू रहेगी। और इसमें आप 10, 20, 50, 100, 500 लोगों का दोष नहीं है, आप पूरे फेडरेशन का दोष नहीं है। पीएमसी के लोग आते हैं तो पीएम सोसाइटीज को नोटिस दे देते हैं कि आपका यहाँ पे ड्रेनेज का पाइप आ रही है, ड्रेनेज यहाँ पे छूट रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिस आती है, प्रॉपर्टी टैक्स में 14 कंपोनेंट होते हैं, उसमें सफाई कर अलग होता है, सफाई कर के साथ साथ उसमें जल निशारण कर और मल निशारण कर होता है। सफाई कर को हम देने गार्बेज के तौर पे दे रहे हैं, वो भी फोकट में ही दे रहे हैं क्योंकि गार्बेज तो हम लोग प्राइवेट गाड़ी उठा रहे हैं, उसका पैसा अलग से दे रहे हैं सोसाइटी के लोग। लेकिन ये जो जल निशारण मल निशारण जो कर ले रहे हो, जो ड्रेनेज का टैक्स ले रहे हो, ये किस लिए ले रहे हो?
अगर आपको पीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिस भेजने के बावजूद सोसाइटी वालों को नोटिस भेज रहे हो कि आप ड्रेनेज नहीं बनाए हो, तो फिर ड्रेनेज का टैक्स आप किस चीज का ले रहे हो? आपका काम है ना कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, सोसाइटी के जो भी आउटपुट है उसे कनेक्ट करो। तो वो आप नहीं करके अपनी गलती को दूसरे को ऊपर मार देते हो। और सोसाइटी के लोग कुछ ऐसे हैं, वो बोल देंगे उनका पानी इनके पास जा रहा है। अरे उनका पानी वो आसमान से लेकर आए थे। जब अप्रूवल हुआ, टाउन प्लानिंग दी गई, पूरा बनाया गया, तो उसमें ड्रेनेज भी इंक्लूडेड था। तो जब ड्रेनेज इंक्लूडेड था तो फिर ड्रेनेज का टैक्स आप ले रहे हो, तो ड्रेनेज का काम कौन करेगा? आप लोग सोसाइटी को ब्लेम करते हो, आप लोग लोगों को ब्लेम करोगे, और आप खुद नहीं देखोगे कि आप खुद सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आप कर रहे हो। तो यहाँ पर ये समझना है कि सोसाइटी के, किसी भी सोसाइटी के लोगों की कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे सारे लोग, बता रहा हूँ, हजारों करोड़, अभी सारा हिसाब भी दिया आपको कि पिछले 20 साल में 50,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अलग अलग टैक्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए पे करने के बावजूद अगर हम इस तरीके से जी रहे हैं तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? आप लोग से मेरी गुजारिश है कि इस प्रॉब्लम को आप जन जन तक पहुंचाइए, लोगों तक ये बताइए कि यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर सलूशन नहीं है। और जब तक सलूशन नहीं मिल जाता है तब तक टीम वाकों के द्वारा ये आंदोलन जारी रहेगा।